हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो ये आज का चार्ट है, जिसमें देखिए गोल्ड में अगर कोई जाना चाहता है, तो रूल नंबर 12 बेस पे जाइए, नहीं तो मैं अभी दे दूँगा। गोल्ड पे, सिल्वर पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं आपको जैसा होगा हम देख लेंगे। आज भाई साहब ये ट्रम्प साहब 1 दिन पहले साइन कर दिए। काहे तो खुरुक था, उनको पता है कि कल भारत का मार्केट बंद है, गणेश चतुर्थी है। अच्छा, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा के आप लोगों को ढेर सारी बधाई। भगवान करे कि जो भी भारत पे समस्या आ रहा है, भारत उसका बहुत अच्छा तरह से निवारण निकाले और आगे बढ़े, आश्रित ना हो, आगे बढ़े। ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। यहाँ एफएमसीजी निकल लिया भाई साहब ऊपर, ठीक है। आज साथ में गोल्ड भी ठीक है, ऑटो में तेजी बना है। तो अभी ईवी विटारा करके है जो है, नहीं, अभी पीएम साहब ने मारुति के मतलब वो काटा है और बोला है कि पूरे अब जहाँ भी भारत का भी मतलब गाड़ी बिकेगा, मेड इन इंडिया पूरे वर्ल्ड में। तो अच्छी बात है भाई। सिल्वर भी ठीक है। अच्छा, एक ट्रम्प साहब गजबे किए हुए हैं, तो आप बोलिएगा काहे? नहीं नहीं, ट्रम्प साहब को इतना जल्दी था, चलो कर दिए। तो यार मार्केट गिरा क्यों नहीं? मार्केट ऑलरेडी इस चीज़ को कर रखा था और इतना बड़ा न्यूज आया। ट्रम्प साहब ने एक दिन पहले साइन करके अपनी शक्ति को मजबूत किया कि भाई हम कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट समय जिस तरह चाइना पे उन्होंने बढ़ा दिया, तो भारत पे तो नहीं ना बढ़ाएंगे। भारत पे काहे बढ़ाएंगे? हैं? तो वही चीज़ है, चाइना तो उनका नस पकड़ रखा है, तो दबा देता है तो छटपटा जाते हैं। भारत तो नहीं पकड़ रखा है और भारत का ऐसा नेचर भी नहीं है। लेकिन बोलते नहीं है, किसी को उसी की भाषा में समझाना उचित है। तो चलो जो भी है, ले इससे क्या है कि एक हल्की गिरावट आपको देखने को मिला। लेकिन इस जगह ऑटो अच्छा परफॉर्म करके निकला है। गोल्ड, सिल्वर और एफएमसीजी 3 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि निफ्टी को भी गिरने से रोक रहे हैं। निफ्टी मोटा-मोटी यहाँ जो गिरा हुआ है, निफ्टी 50 कहाँ गया जी? 0.85, है ना? उससे ऊपर कौन-कौन सा है? तो उससे ऊपर जो है वो आईसीआईसी B22 उससे कम गिरा हुआ है, एएलपीएल 30 आईटीएफ उससे कम गिरा हुआ है, आईटी बीज उससे कम गिरा हुआ है, एमओ निफ्टी 500 उससे कम गिरा हुआ। आज यहाँ मुड़ गया, बोले भाग ससुरा, मौका मिला है 790 800 का, छोड़ेंगे और एक बार एसआईपी मार देते, देखल जाएगा जब होगा तो। भाई ये लास्ट गिरावट है और लास्ट गिरावट में हम एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे भाई? इससे ज्यादा खराब आप क्या लाओगे? इससे ज्यादा खराब तो वर्तमान में मुझे नहीं दिख रहा है। इससे ज्यादा खराब तो नहीं। एक दिन पहले यूएस का निकल के साइन करना, अब हो गया। गेंद उनके पाले में था, उन्होंने बोला कि हमारा टीम नहीं जाएगा, तो चल भाई नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, फिर भी गेंद उन्हीं के पाले में था। तो एक दिन पहले साइन करके फाइनली गेंद अब हमारे पाले में दे दिया है और भारत, उसका जो गेंद आया उसमें वेट ज़्यादा था, तो भारत भी 200-250 पॉइंट नीचे होके उसको एडजस्ट कर लिया। चलते हैं, हो गया भाई। ये लास्ट लिख देता हूँ, क्या है ना, लोगों को लगेगा ये लास्ट फॉल है। हिंदी में भी लिख देता हूँ, गिरावट है भाई साहब, ये लास्ट गिरावट है। इसके बाद निफ्टी इस जगह नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या करना है नहीं करना आप देख लो। तो सर मेरा ऊपर में, अरे काहे चिंता कर रहे हैं, हम भी तो हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप ही का माइनस है हमारे प्लस में है, ना ना, हम भी माइनस में हैं। हाँ, ये मत सोचिए। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि पोर्टफोलियो को हेज कर रखे हैं, तो वहाँ पर ही थोड़ा बेनिफिट मिल जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा नॉन बैंकिंग फाइनेंस को मतलब जो एनबीएफसी है, ये ज़्यादा टूट गया थोड़ा। चलो ठीक है, बैंक में थोड़ा दबाव है, स्मॉल कैप में भी दबाव है, ग्रो रेल तो ऐसी छितरा गया है, चलो कोई पोजीशन ही नहीं है मेरा तो मोमेंटम फार्मा थोड़ा उदास हो गया कि वो बहुत मार रहा है, तो वो नीचे आ गया, मेटल मुटल नीचे आ लिया। ग्रो पावर, बताओ एनर्जी को कौन चीज़ हुआ, वो नीचे आ गया बिना मतलब का। ओएल आई टी एफ हो बिना मतलब का नीचे आ गया, मतलब बस इस तरह से चल रहा है। तो कुल मिला के ठीक है। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, इस चीज़ को भी अपन समझ के चले तो ज़्यादा बेटर है कि नहीं? सेंसेक्स का एक्सपायरी तो आप बोलिएगा हाँ। और नेक्स्ट वीक से चेंज होने जा रहा है कि सेंसेक्स जो है वो बृहस्पति को, गुरुवार को, थर्सडे को एक्सपायरी होगा और ट्यूसडे को, मंगलवार को निफ्टी का एक्सपायरी होगा। तो ये चीज़ भी एक अपडेट रख लीजिए। तो इसका भी जो भी बोलिए थोड़ा बहुत सब इम्पैक्ट है। तो ये चीज़ समझ गया ना कि दुनिया मार्केट पे ही निर्भर है। तो अगर कोई बोलते हैं ना कि मार्केट जुआ है, तो भाई साहब थोड़ा अपडेट हो जाइए। पूरा वर्ल्ड मार्केट पर निर्भर है। अमेरिका का प्रेसिडेंट साइन करता है काहे, तो उसको पता था कि आज का मार्केट वो वॉलेटाइल करवा देगा, काहे तो आज सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है और जब दोबारा मार्केट खोलेगा तो निफ्टी का भी एक्सपायरी है। ठीक है, अरे सबको मिलता है, सबको मिलता है, कटता है तो बटता है। बुझ गए ना हम जो कहना चाह रहे थे? तो आइए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है।
ट्रम्प साहब तो बेअसर रहे, है ना, उनका तो बेअसर रहा सब चीज़। बाकी ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग है, ये दूसरा शॉर्ट स्विंग, आराम से ज्वाइन करके रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है साहब, हम लोग को शांति से काम करने वाले लोग हैं। अब यहाँ ये अपना थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, कौन चीज़ होगा, कुछ ना हुआ है। ये लीजिए आपके सामने हम लिखते हैं कि ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड यहाँ पर ही पॉजिटिव है, मेरा ट्रेंड यहाँ मेरा पॉजिटिव है, ये लो साहब लिख दिया। तो बोलेगा वाह सर आपने तो लिख दिया। हाँ, इंडेक्स ठीक है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, क्लियर बता रहा हूँ। पिछला दिन से ना आज इंडेक्स में कमे हुआ है। कल उस दिन मतलब जब तेजी हुआ था तो पोजीशन बढ़ा था, और आप लोगों को हम क्लियर बोले थे कि एक गिरावट एक मार्केट मौका देगा, तो भैया मार्केट मौका दे दिया। बाद में किसी को सख्त सवाल नहीं होना चाहिए कि सर मौका नहीं मिला। चलो 200 आगे पीछे वो एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन मार्केट मौका दे रहा है। अब आप देख लीजिए क्या करना है। तो मेरे हिसाब से कुछ बड़ा नहीं है, मतलब सेलिंग नहीं है, समझे ना, बल्कि थोड़ा बाइंग ही है। तो मतलब ओके ओके है, खराब नहीं है किसी भी एंगल से। लिख देता हूँ, खराब नहीं है। ये FIS और DIS प्रो का थोड़ा सा कम किया है, वो तो चलेगा। वो तो कैश में कल से ज़्यादा बिकवाली नहीं है, ठीक है, कल से ज़्यादा बिकवाली आज नहीं दिख रहा है सेलिंग है, लेकिन कल से ज़्यादा ऐसा मेरा अनुमान है कि उतना ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है। अब लास्ट में कुछ बड़ा कर दे तो नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन ठीक है। और आज हम लोगों ने एक इंडेक्स को और पकड़ लिया, और मैंने इस पर जो SIP का था वो भी कर दिया। मैं बोला ये हैंसेंग में अपना एक पॉजिटिव व्यू के साथ हम लोग एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। चाइना के मार्केट पे इसके लिए हम लोगों ने, मैंने आप लोगों से वोटिंग करवाया, और वोटिंग के माध्यम से जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। 60 मतलब 600 कितना 74 है ना जी। रुकिए, चश्मा अलग लगाना पड़ेगा, छोटा छोटा दिखता नहीं है कभी का। एक मिनट, नहीं 614 है, 614, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इतना वोट पड़ा, 1.5 के आदमी ने देखा, बट वोटिंग किया उन्होंने इतने आदमी ने। तो मैं तो इसी पे करूँगा ना, जो जीवित है, जो अपना विचार रख सकता है, उसी पे ना वोटिंग करूँगा। जो मने मन अंदर में वोट दे रहा है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव, उस पर नहीं, जो ग्राउंड में आएगा उसी पे फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ से हमने इसको देखा, और यहाँ एक 61% का यस है कि हाँ हम लोग को चाइना पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, 30% नो है। तो ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। नहीं तो अभी तक ये डिफरेंस जो चल रहा था वो 60% नो में आता था, 30% यस में आता था। तो हम लोग यहाँ चाइना पे इन्वेस्ट शुरू कर लिया है। अब चाइना पे आपको वीडियो मिलेगा, ये एक लेटेस्ट अपडेट है। चाइना में कौन कौन से इंडेक्स है, कैसे काम करते हैं, क्या है नहीं है, सब इस पर एक अपडेट मिलेगा। तो ये चाइना के लिए भी अच्छा है। तो ये TVSM फैमिली ने पकड़ लिया तो और क्या चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट कहाँ गिरा जी, कहाँ तक पहुँचा, मार्केट को देख लिया जाए कौन चीज़ कर रहा है। और आज ऐसे भी तीज का महापर्व है, बहुत खतरनाक पर्व है ना, महिलाएं भूखे रहती है, इसीलिए लगता है कि मार्केट गिरा दी कहा। नहीं मजाक कर रहे। तो आज तो हम ही को खाना वाना बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं बनाया हुआ था, शाम में तो नहीं होगा। तो अब ऐसा है ना कि अगला पानी भी नहीं पिएगा, हम होटल चले जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। पंगे हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, आइए मार्केट में। तो 24,768 ठीक है, थोड़ा और डाउन आ जाए ना और बढ़िया है, क्या दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत तो है ना भाई। इतना बड़ा आप पे वो गिरा, क्या बोलते हैं, आपदा विपदा जो समझिए। शॉर्ट अच्छा मार रखा है आपको कल, आज कटने दीजिए, कट रहा है, एक्सपायरी था कट रहा है, और खासकर लार्ज कैप पे दबाव अच्छा खासा है, ठीक है। तो बैंकिंग तो बेचारे बलि का बकरा बन रहे हैं, तो वही कट रहे हैं, ठीक है, चलने दीजिए। तो आप बोलोगे सर इसको और नीचे देख सकते हैं क्या, देखिए ऐसा क्या है इसमें नीचे, PM साहब का भी स्टेटमेंट आया कि भाई हम लोग, और आज मीटिंग भी है कि भाई जो टैरिफ जिस जिस सेक्टर पे पड़ेगा, ज़्यादा टेक्सटाइल वगैरह पे फ़र्क है, बाकी सब पे फ़र्क नहीं है, लेकिन वही है ना कि डर तो सबको लगता है, एक बार गला तो सबका सूखता है, तो वही सिस्टम है। तो अगर नीचे बंद हो जाता है 600 650 पे भी रुक जाता है तो ठीक है। हमको तो लगता है कि 800 पे रुक जाए तो बहुत बढ़िया है, 800 से ऊपर क्लोजिंग दे तो बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर जहाँ तक ले जाता है जाने दीजिए, क्योंकि अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट 650 पे आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, और फिर और नीचे जाता हुआ तो उतना जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि 800 काफ़ी है, 800 के पास मोटा मोटी हो जाएगा काम। अब सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इसीलिए जो टॉप 30 कंपनी है उस पर दबाव डाले हुए हैं। अब देख लीजिए, बैंक निफ्टी 1% डाउन है, बताइए 1% तो ऐसे गिर जाएंगे महाराज कभी आप बताइए। इतना बड़ा टैरिफ टूरिफ लगने के बाद कोई गिरावट ही नहीं हो रहा है, ये तो ट्रम्प साहब की बेइज्जती हो रही है। चलो कोई बात नहीं, वो आदमी बेइज्जती लायक है, बहुत अच्छा आदमी है ना, यही ना बोलेगा आदमी। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर ही इसको क्या हो गया, एक मिनट,
एक सेकेंड। गोल्ड का फ्यूचर में जो प्राइस चल रहा है वो 34-24 है। ये डॉलर के हिसाब से 34-24 जो है वो डॉलर के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है, तो ठीक है ना। सिल्वर में भी आपको 38.68 क्या आ जा रहा है यार, 38.6869 के आसपास दिख रहा है। तो दोनों अपने हाई पे है और सिल्वर ने तो अभी हाई तोड़ के नया हाई बना रहा है, तो यहाँ मेरा व्यू पॉजिटिव है। जो भी जाइए रूल नंबर 12 से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। और 112 को भी क्रॉस किया है सिल्वर, यस 112, 15, 50 ऐसे ही चल रहा है। ये हाई बनाया ना 112, 50, और जो ये देखिए 52 भी का हाई भी 112, 50, तो लाइफ टाइम हाई को इसने बनाया। इसीलिए मैंने कल गोल्ड और सिल्वर पे अपना व्यू क्लियर होकर बताया कि भाई साहब हम पॉजिटिव हैं और यहाँ पर ही काम किया जा सकता है, स्विंग के तौर पे इसको कवर किया जा सकता है, छोटे छोटे मूव को कवर किया जा सकता है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, एक बार सारे इंडेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि इस बार शुरू में ही मैंने बता दिया। तो यहाँ पर ही 2:22-23 हो चुका है। निफ्टी 0.83, नेक्स्ट 50 माइनस, बैंक तो ज़्यादा गिरा है, फाइनेंस भी लपेटाया हुआ है, मिड कैप उससे ज़्यादा। आज 500 गिरा हुआ था तो मज़े आ गया, थोड़ा सा हम लोग को भी ध्यान। मिड कैप देखिए आज ना इंडिया विक्स बस 4% बढ़ा हुआ है, 5%, कम से कम 20% बढ़ता तो एक बात होता, 4-5%, चलो कोई नहीं। बाकी सारे सेक्टर अच्छे खासे टूटे हुए हैं, इसीलिए अगेन कह रहा हूँ ये मौका दिया जा रहा है। ऑटो प्लस में आ चुका है, FMCG प्लस में, फाइनेंस पिटाया हुआ है, मेटल, फार्मा, PSU सब अभी किलो के भाव मिल रहे हैं। स्ट्रेटजी में आ जाइए, स्ट्रेटजी भी देखिए, यहाँ अल्फा बीटा गामा सब की एकदम बसंती लगा रखी है भाई साहब, देखिए वाट लगा रखा है। और यहाँ देखिए ये भी है 0.77, ठीक है, तो कम गिरा है ना, बाकी तो सब 1.5-2% गिरा है, उसके मुकाबला तो अल्फा 30 कम ही गिरा है। तो कुल मिला के ठीक है। थीमेटिक में भी देखिए अच्छा खासा कंजम्पशन में पॉजिटिवनेस है, CPSE भी गिरा हुआ है फर्स्ट क्लास, इंफ्रा मतलब सब कोई नहीं बचा आज। तो कुल मिला के ठीक है, इतना बड़ा इवेंट है और डिफेंस 2% है, तो जिसको SIP करना है अपना किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एमओ कैपिटल भी गिरा हुआ है, तो ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ लोग बोले कि सर बॉन्ड क्यों गिरा, तो बॉन्ड में कुछ ऐसा ख़राब नहीं है, बॉन्ड मतलब जो अभी रेट कट हुआ था तो इस कारण से बॉन्ड थोड़ा नीचे है, और बस यही बात है, और कोई विशेष तो नहीं है। और जो 10 ईयर बॉन्ड LT गिल्ट भी 10 ईयर का है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ है। तो चलिए ओवरऑल सब ठीक है। तो आप बोलोगे सर अभी क्या करना है, SIP कर सकते हैं, जिसको जहाँ मन करता है SIP करिए, कोई ख़राब नहीं है। ये लास्ट गिरावट मान के चलिए, ऐसा आप अनुमान लगा के चलिए। सरकार सिस्टम जो है ना, सरकार नहीं बोलने, सिस्टम जो है ना पूरी जोर लगा रहा है, और आज तक का इतिहास है जब जब सिस्टम ने जोर लगाया है देश हमेशा आगे बढ़ा है, चाहे वो कभी की भी बात हो। जब जब सिस्टम ने एक आदमी जोर लगाया तो कोई बात, जब सिस्टम जोर लगा देता है ना तो 140 आदमी का जोर लगाना पड़ता है। चलो 10 करोड़ को विरोधी समझ लेते हैं, फिर भी लगाना ही पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो समस्या अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। तो आज मीटिंग है, देखिए क्या होता है, अभी मीटिंग चल रहा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।